हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना जो मैथ्स का टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, जो कि है ट्रायंगल्स। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते हैं, जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी जीतते नहीं है। जी हाँ, अगर आप कोई जो हमेशा जो टॉपर होंगे, जो अपने फील्ड में अच्छे होंगे, वो कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सक्यूजेस कौन देता है? जो चीजें नहीं कर पाता। अरे यार, मेरे घर में गेस्ट आ गए तो मैं पढ़ नहीं पाया। क्यों? गेस्ट ने मना क्या पढ़ने के लिए? नहीं, आप अलग जाइए अपना पढ़ के। अरे यार, हमारे यहाँ लाइट नहीं थी तो गर्मी लगी तो मैं पढ़ नहीं पाया। तो ऐसे बहाने बहुत होते हैं, बट जिनको जो चीज करनी होती है, जिन्होंने जो चीज ठानी होती है, वो एनी हाउ कैसे भी कर लेते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो कल तो हमने क्वेश्चंस डील किए थे। कल हमने 2 क्वेश्चंस अपने कर दिए थे, है ना। तो एक क्वेश्चन हमने ये किया था और दूसरा क्वेश्चन हमने ये भी कर दिया था। तो फिलहाल देखें कितना बढ़िया हमने एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव कर दिया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि सर एंगल ए बी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब लंब समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक है तो जब ये 90 डिग्री है ना, तो जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और समद्विभाजक यानी कि 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो 2 बराबर भागों में, ये 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी कि ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इस एक लाइन से हमने 2-3 डिटेल्स अपनी निकाल ली। इसलिए बोलता हूं क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ा कीजिए। शो दैट एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको बताना है कि एबी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें एबी जो है एसी के बराबर है, जिसमें एबी जो है एसी के क्या है? बराबर है। तो ठीक है जी, एबी एसी के बराबर है, ये भी मुझे दिखाना था। तो जो जो गिवन था हमने यहाँ लिख दिया था। फिर हमने कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ दिखाने? अब देखो एबी एसी प्रूफ दिखाने, एबी इक्वल टू एसी अगर मुझे दिखाना है तो मैं देख रहा हूं कि एक ट्रायंगल एक इस ट्रायंगल में आ रहा है, एक इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए, एबीडी और एडीसी, जिसमें बीडी बराबर डीसी था, हमें गिवन था। एंगल एबीडी और एडीसी 90 डिग्री है और एडी एडी दोनों में कॉमन आ रहा था। तो जब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो आप लोगों को पता है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बाय सीपीसीटी यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, तो उससे हमने एबी और एसी को भी इक्वल प्रूफ कर दिया था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन अपना कल किया। नाउ नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं। तो यह क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एबीसी एक ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ टू साइड एसी एंड एबी आर इक्वल। शो दैट, अच्छा देखो ये कौन सा फिगर आ गया? ये आपका ये वाला फिगर आ गया वापस। यही फिगर इसके लिए बनेगा आपका। ठीक है, तो यही फिगर है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो, क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, फिर इसको हम और एबीसी ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसमें भुजाएं एसी और एबी की ऊंचाई बी और सी एफ बराबर है। इस बार बीई और सी एफ यहाँ पे बराबर है। तो बताएं कि एबीसी ट्रायंगल, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बताएं या सिद्ध करें, आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करें या सिद्ध करें, सिद्ध करें कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए पहले फटाफट, फिर इस क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन होगा। फिगर बना लीजिए और जो जो आपको गिवन लगता है वो गिवन अभी आप कर दीजिए फटाफट। चलिए इसी के जैसे क्वेश्चन क्या था हमने, है ना, इसी के जैसे हमने क्वेश्चन क्या था वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसी के जैसे देखो ये क्वेश्चन था ना, यहाँ पे क्या था? एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ऊंचाई बी और सी एफ क्रमशः बराबर भुजाएं एसी और एबी पर खींची गई है। इस क्वेश्चन में क्या था और उस क्वेश्चन में क्या है? उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आपको ये 2 साइड्स बराबर दी गई थी। और जो अभी क्वेश्चन है उसमें ये जो भुजाएं हैं ये वाली, ये दोनों बराबर दी गई हैं। ठीक है, और आपको कांग्रेस कोई और बाकी का क्वेश्चन सेम है। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन सेम है। अब लगाओ थोड़ा दिमाग, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। लो, अगर जिसने नहीं देखा पहले वाला क्वेश्चन देख लो एक बार, ये क्वेश्चन पढ़ लो और समझ लो कि हमने क्या क्या किया था। एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई, एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई। चलो देखो जरा।
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इसमें देखेंगे आप, सबसे पहले क्या हमें गिवन है कि यह ट्राइंगल जिसमें एल्टीट्यूड बीई और सीएफ साइड्स एसी और एबी के क्या है, इक्वल है। एबीसी द ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ, जो बीई और सीएफ है जो साइड्स एसी और एबी पे हैं, आर इक्वल। यानी कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजाएं एसी और एबी की ऊंचाई बीई और सीबी बराबर है। तो किसको बराबर बताया गया है यहाँ पे, यहाँ पे इस बार बीई और यहाँ पे बीई और सीएफ को बराबर बताया गया है। तो पहली चीज तो हमारे पास जो है यहाँ पे हमें ये बताई गई है कि एल्टीट्यूड बीई बराबर है सीएफ के, और हमें प्रूफ करना है कि एबीई और एसीएफ को, ठीक है, एबी और एसीएफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहले एबी और एसीएफ आप ढूंढो है कहाँ, तो हमने पता लगाया ए, ठीक है, ए बी और ई एक ट्रायंगल ये है जो सर्वगासम हमें साबित करना है, और दूसरा ट्रायंगल, ठीक है सर, दूसरा ट्रायंगल ये है जो कि है ए सी एफ, यहीं से गया ए सी एफ, ठीक है, तो ये आया ए सी। तो ये दो ट्रायंगल हमें प्रूफ करने हैं, ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल के बारे में लिख लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल एबीई एसीएफ, ठीक है। तो अब आप देखें, अब यहां पे देखें कि पहले आप ये चलो इसकी बात करते हैं। अगर ये बच्चों 90 है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल की मदद से या फिर स्ट्रेट एंगल की मदद से आपको ये भी 90 मिल जाएगा, है ना, ये क्योंकि पूरा 180 होता है ना, तो अगर इतना आधा 90 है तो आधा भी 90 होगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो ये 90 बना, ये 90 कौन से ट्रायंगल में बना, इस वाले ट्रायंगल में, इसका नाम क्या है, ए सी एफ, ठीक है। और अब मैं बात करता हूं कि अगर ये 90 है, यहां देख रहे हो हरा पेन जहां लगा, ये 90 है, तो इसके बाद वाला भी क्या होगा, 90 हो जाएगा। तो इसके बाद वाला भी 90 हो जाएगा। इट मींस कौन से वाला, ये वाले ट्रायंगल में आपका 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल आपके 90 डिग्री यहाँ पे हमने प्रूफ कर बता दिए। तो आप सबसे पहला तो हम लिखेंगे कि इसमें क्या हुआ कि एंगल ई बराबर एंगल एफ ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है सर। फिर आगे गए तो यहां पे देखा कि यहां पे हमने देखा कि ये यहां पे ये वाला एंगल, इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है, और जब आप इधर से घूम के जाओगे इस वाले ट्रायंगल में तब भी ये एंगल आ रहा है, दोनों पे एंगल ए आ रहे हैं। तो एंगल ए बराबर एंगल ए जो कि है कॉमन, ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल ए जो है कॉमन। फिर अब आते हैं, अब और क्या लग गया सर इसमें, अब आप ध्यान से देखें जो हमें गिवन क्या दिया गया है, बीई बराबर सीएफ। अब देखो बीई आ रहा है ए इसमें और सीएफ आ रहा है इसमें, अगर फिगर में समझ में नहीं आता है तो आप नाम में देख लो, बीई इसमें आ रहा है, सीएफ इसमें आ रहा है, यानी कि सर इक्वल है। भाई ट्राइंगल अगर कोई हम त्रिकोण बना रहे हैं तो किसी 3 पॉइंट से बनाते हैं ना, किसी जैसे ट्राइंगल अगर मैंने बना दिया, ठीक है, अगर मैंने कोई ट्रायंगल बना दिया तो इनके 3 नाम होंगे, ए बी सी, है ना। तो या ए बी बोल सकते हैं, या बी सी आ सकता है, या ए सी आ सकता है, इससे बराबर बाहर का डी ई एफ कुछ नहीं आएगा इसमें, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी आप समझने की कोशिश करना। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल, ये देखो बीई आ रहा है ये इस वाले ट्रायंगल का, और सीएफ ये है इस ट्रायंगल का, तो दोनों ही इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है। तो बीई बराबर है सर सीएफ, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीएफ बाय, ये था एंगल, ये भी था एंगल, और ये थी साइड, तो बाय एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो एंगल साइड प्रॉपर्टी से हमने बता दिया। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि भैया ये हमें ये भी प्रूफ करके बताओ कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्यों, अब देखो ए बी इक्वल्स टू ए सी हमने बिल्कुल इजीली कर देंगे। ए बी ये रहा जो कि इस ट्रायंगल में आ रहा था,
और AC ये रहा जो कि इस ट्रायंगल, दोनों अलग अलग ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो जब आपको पता है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, जब दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं AB इस पे आ रहा है और AC इस पे आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे AB बराबर AC बाय CPCT। तो CPCT की मदद से हमने AB को AC के बराबर कर दिया, तो देयरफॉर हमने बता दिया ABCB क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कहानी बताई थी ना पूरी। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं, विपरीत भुजाएं आपस में बराबर, कोई सी भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, और उनके दो विपरीत कोण भी, सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ साइड की बात कर रहे हैं, तो AB इक्वल्स टू AC, दैट मीन्स AB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब जो रेगुलर क्लास नहीं ले रहा है, जो रेगुलर क्लास नहीं ले रहा है, तो उसको ये चीजें समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही हम कम से कम 7-8 क्लासेस कर देते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझने में, और जिसने चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा हुआ है उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी बराबर होंगे, तो एकदम ईजी हो रहे होंगे, इसलिए हम अपना इंट्रोडक्शन में ज्यादा समय देते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को कॉपी करो पहले तो। बोला गया है कि ABC और DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC और DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दिखाएं कि एंगल ABD और ACD भी आपके बराबर है, कि शो करो एंगल ABD और ACD आपका बराबर है। ठीक है, तो क्या ये बोलना चाह रहा है, अब इसमें देखिए, पहले क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए और इसको फिगर बना लीजिए, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, अब ये क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा बहुत मैं याद दिला दूं। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें याद आपको दिला दी जाए। ठीक है, आपको, अब आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। एक चीज आपको यहाँ बताई थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। जरूरी नहीं है आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखा हो, बट लिख दिया था क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही दो साइड्स बराबर होती हैं। कहने का मतलब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसको फिर से आपको याद दिला दूं, क्या बताया गया था इसमें, मैंने कुछ ऐसा बोला था बच्चों कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इफ आई हैव अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, हम इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ABC, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, क्या है, आइसोसेलेस, इंग्लिश में बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल और हिंदी में बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है और ये है। अच्छा जी, इसमें अगर हमने क्या किया, मैंने बोला कि AB ना AC के बराबर है। ठीक है, AB AC के बराबर है। ठीक है सर, AB AC के बराबर है, तो इसके सम्मुख, सम्मुख मतलब क्या होता है, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट तो आपको पता होगा, इतनी इंग्लिश तो हम सबको आनी चाहिए, 9th क्लास में है। सम्मुख विपरीत, है ना, तो अपोजिट, तो जो इन एंड साइड के जो अपोजिट के कोण होंगे, जो इन साइड के अपोजिट के जो एंगल्स होंगे, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इट मींस AB जो है AC के बराबर है ना, तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि सर इसके जो अपोजिट जो एंगल है, AB के अपोजिट कौन सा एंगल कोण बन रहा है, एंगल C बन रहा है, और सर AC के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल B बन रहा है। तो इट मींस एंगल C बराबर एंगल B भी होगा, ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा, चलो एक बार और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ABC। इस बार मैंने बोला कि इस बार ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, इस बार हमने कौन सी साइड इक्वल कर दी बच्चों, इस बार हमने साइड इक्वल कर दी AB बराबर BC। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में कोई सी भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, अब जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है ट्रायंगल में, जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे AB बराबर क्या बन गया आपका, BC बन गया, है ना। AB बराबर क्या है सर, AB बराबर हमारा BC है। ठीक है जी, AB बराबर BC है, तो AB के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल C, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल A। तो यहां मैं बोल सकता हूं
कि सर एंगल सी और एंगल ए बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इससे हमने क्या चीज सामने आती है, इससे ये चीज सामने आती है कि एंगल अपोजिट, अब देखो सिंपल सी इंग्लिश है यार, ज्यादा वो नहीं करना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। जरूरी नहीं तुम आइसोसेलेस लिखो, ना भी लिखो तो भी चलेगा, लिखो तो भी चलेगा, ना भी लिखो तो भी चलेगा। तो आप समझो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा इंग्लिश भी हम सुधार लेंगे अपनी, है ना। एंगल अपोजिट, जो एंगल अपोजिट होंगे किसके, टू इक्वल साइड्स के, किसी जो जो किसी कोई समान भुजाएं होंगी उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो सिंपल ये बोलना चाह रहा है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। बड़ी ही सिंपल सी बात बोलना चाह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं, जो समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, जरूरी नहीं है, अगेन मैं बोलूंगा कि समद्विबाहु लिखना जरूरी नहीं है, आप सिंपल यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज की समान भुजाएं जो होती हैं उनके सम्मुख जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लिखनी है लिख लीजिए, काफी काम की प्रॉपर्टी है, इसी से ये क्वेश्चन हम सॉल्व भी करने वाले हैं। चलिए, है ना। अब ये चीजें, यही चीज आपने लिख दी और यही चीज हम इस क्वेश्चन में मैं आपको देता हूं करने के लिए, थोड़ा ट्राई कीजिएगा, होमवर्क में आपको समझा देता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, ठीक है, कोशिश करना, नहीं तो हम तो इस क्वेश्चन को करेंगे ही। हमें क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि भाई एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी एबीसी और डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बनने वाले दो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि सर ये ए बी सी ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये बीडीसी ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, अब इसमें बोला गया ये दोनों क्या है, इक्वल है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि एबीडी और एसीडी आपको इक्वल दिखाना है। एबीडी ए, देखो एंगल कैसे पता लगाते, ए कहां से आया, ए बी और डी, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल यानी ए सी डी के बराबर है। तो इसको करने का तरीका मैं क्या करूंगा, इसको करने का तरीका, इसको एंगल को 1 ले लूंगा, इसको 2 ले लूंगा, इसको 3 ले लूंगा, इसको 4, है ना, ऐसे ही तो लेते हैं एंगल, अभी बताया था आपको। तो ये 1 एंगल केवल इस ट्रायंगल तक का है, ये 1 एंगल केवल एबीसी का है, और ये आपका बीसीडी आपका 3 4 का है, बीसीडी आपका एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 बीसीडी के लिए है। तो अब देखो आप यहाँ देखो, जब दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अब ये दोनों साइड इक्वल्स है तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर आप इससे, इस वाले से आप बनाओगे पहला समीकरण और इस वाले से बनाओगे दूसरा समीकरण, दो इक्वेशन। फिर दोनों को आप, एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होगा ना, देखो एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिखोगे आप, इसके पीछे आप रीजन दोगे ऐसा क्यों है, और एंगल 3 बराबर एंगल 4 लिखोगे आप, इसके पीछे भी आप रीजन दोगे ऐसा क्यों है। फिर ये समीकरण 1 बनेगा, समीकरण 2 बनेगा, दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। सर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने जोड़ा तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो जब आप एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ोगे, तो जब आप एंगल 1 एंगल 3 ऊपर फिगर में देखना, एंगल 1 एंगल 3 को जोड़ोगे तो पूरा क्या बन गया, ये नीला नीला जो मैं कर रहा हूँ पूरा एंगल बन गया ये। और वैसे ही एंगल 2 एंगल 4 को जब आप जोड़ोगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा 2 4 को, और हो गया क्वेश्चन प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग करोगे, ट्राई करोगे, होमवर्क मंडे को मिलेंगे हम आपसे इस क्वेश्चन से लेके, कॉपी कर लेंगे इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, इस क्वेश्चन को करने का खुद से, कोई बात नहीं, रफ में तो करना है और ज्यादा ज्यादा डरना नहीं है, क्वेश्चन कर डालो जो मन में है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। यहाँ अगले मंडे को डिस्कस करेंगे, आप लोग आना देखना मंडे को, अगर क्वेश्चन आपने गलत किया हुआ है तो उसको सही करेंगे, आप लोग खुद से सही करना है ना। और अगर सही, और अगर आपने सही किया है तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो कभी आप ऐसा भी किया कीजिए, जब यहां से आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको किया कीजिए। ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, उसके बाद अगली क्लास में हम डिस्कस जरूर करते हैं उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो चलिए जरूर आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास से, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।